Hello everyone. Today in this video we are going to discuss a question which I have taken from Maths Master Cadre previous year question paper. So here question is the circle x square plus y square minus 4x plus 4y plus c is equal to 0 touch both the axes if c is equal to 2, 4, 8 और 16. हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि सी की वैल्यू इन ऑप्शन में से कौन सी होगी कि ये जो सर्कल है वो दोनों ही एक्सिस को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा हो. अगर ये सर्कल दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे सी की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी. ठीक है, हमें वो सी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन को हम टू वे से कर सकते हैं. या तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का यूज करके कर सकते हो या फिर सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल का यूज करके आप इस क्वेश्चन से डील कर सकते हो. तो हम सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो एज वी नो दैट सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज सेंट्रल फॉर्म कैसी होती है सर्कल की, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k the whole square is equal to r square, where h, ये h और ये k, where h and k represents the center. These are coordinates of the center of the circle and this r represent the radius of the circle. ठीक है, r यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेडियस को. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, ये सर्कल कैसा है, विच टच बोथ द एक्सिस, जो दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है. तो एक बार इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं हम कि किस टाइप की सिचुएशन होगी. सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये हमें क्या दिया गया है, ये वाई एक्सिस है. दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. सर्कल हमें कैसा दिया गया है, विच टच बोथ द एक्सिस. अगर सर्कल दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा होता है तो किस टाइप की सिचुएशन होती है ये. फॉर एग्जाम्पल सर्कल ऐसा है. अब सर्कल कहीं भी हो सकता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी. ठीक है, यहाँ भी हो सकता है सर्कल अगर टच कर रहा है. देखो ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी. सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है ये ऐसे. ठीक है, सेम ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है. तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस करते हैं. अगर सर्कल सपोज ऐसा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, ये देखो. लेट्स सी विद द सेंटर ऑफ द सर्कल. सी सेंटर है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सेंटर से यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, ये क्या बनेगा, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल. ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेंटर से आप सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट चूज कर लो, जब भी आप उस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर देते हो तो वो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, है ना. ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हो यहाँ पे, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ही सेम है यहाँ पे, क्योंकि ये रेडियस है. सर्कल में रेडियस तो सेम ही रहता है ना. ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ही सेम होंगे. तो अगर ये डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस तो ये इसके इक्वल है ना. तो अगर हम आप ये डिस्टेंस आप लेते हो कि ये h है, सपोज ये डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक का h चूज कर लिया, यानी ये लेंथ h है, तो ये कितनी होगी. अगर ये लेंथ h है, ये वाली लेंथ, तो ये तो रेडियस है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, h ही होगी. तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो सेम होंगे. जो रेडियस होगा ना, रेडियस फैक्टर, जितनी रेडियस की यहाँ पे लेंथ होगी वही सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं. h को मैच सेम ही रहेंगे वो. ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आपने h लिया है तो ये h हो जाएगा. ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस वेक्टर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, h ही होगा. ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इस केस में क्या आएंगे, h, h आएंगे. लेकिन सेम वही
कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन हाँ नेगेटिव मतलब साइन चेंज हो सकते हैं, इनके पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि सर्कल जो हमारा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अगर यही सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो कैसी सिचुएशन होती? सर्कल कैसा ले रहे हैं ये भी ध्यान रखना है, सर्कल ऐसा है विच टच बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर सर्कल हम यहाँ पे लेते तो फिर से वही बात है, अगर ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से आप ये डिस्टेंस ले लो, ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे आप ये डिस्टेंस ले लो, ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये डिस्टेंस h लेते हो, ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस h है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस है तो यहाँ पे -h कोऑर्डिनेट होगा। क्योंकि ये डिस्टेंस h है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ h है, और ये रेडियस वेक्टर है, ये भी रेडियस वेक्टर है, तो ये भी कितना होगा h होगा। तो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -h, x नेगेटिव हो जाएगा और y यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। अगर सर्कल दोनों ही एक्सिस को टच करता है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -h, -h। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, यहाँ x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, h, -h, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन होती है। तो अब बस ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वही वही रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे h है, इस सर्कल का रेडियस, रेडियस कितना है, h है, क्योंकि ये डिस्टेंस h था तभी तो यहाँ पे h आया, है ना। तो ये रेडियस वेक्टर है ये, और ये लेंथ इक्वल है, तो ये रेडियस वेक्टर है और ये भी रेडियस वेक्टर है। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का, वो h ही रहेगा, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक बार साइन को इग्नोर कर सकते हो आप, यहाँ पे जैसे -h को h है, वो आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से। अगर आप ये रेडियस देखो तो वो तो एच ही रहेगा ना, पॉजिटिव लेंथ रहेगी, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, साइन को आप इग्नोर कर दोगे एक बार के लिए, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही वही रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। किस सिचुएशन में, अगर सर्कल कैसा हो जो दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा हो, ठीक है। तो यानी अगर आप सेंट्रल फॉर्म कंसीडर करोगे इस टाइप के सर्कल की, तो वहां पे यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हो तो h को h ही रहेंगे सेंटर, यहाँ पे था h k, तो यहाँ पे भी h आएगा और यहाँ पे भी h आएगा। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में ले रहे हो सर्कल, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो x कोऑर्डिनेट है वो -h बन जाएगा, यानी यहाँ पे -h, और k की वैल्यू कितनी रहेगी सेंटर में, ये h होगा। तो यहाँ पे अगर -h पुट करोगे तो +h आ जाएगा और यहाँ पे -h आ जाएगा। इस टाइप के इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो हम क्या करते हैं, जो में हमारे पास गिवन इक्वेशन है, पहले इसको सेंट्रल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो वहां से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो वही रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हमारे लिए सी का वैल्यू निकालना ईजी हो जाएगा। तो गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे सर्कल की, x² + y² -4x + 4y + c = 0। तो सेंट्रल फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, जो x से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, और जो y से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं, जैसे y² + 4y, और ये कांस्टेंट हमें c, इसको हम राइट हैंड साइड पे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब सेंट्रल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2, और -2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 आएगा, तो हम 4 यहाँ पे ऐड करेंगे और 4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम यहाँ पे भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो y के कोफिशिएंट को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 आएगा, यानी हमने 4 यहाँ पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज इक्वल टू -c। तो अगर आप ये फर्स्ट 3 टर्म्स देखो, ये बन गया हमारे पास x - 2 द होल स्क्वायर, ये -4 हम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट 3 टर्म्स देखो आप, तो यहाँ पे ये बन गया y + 2 द होल स्क्वायर -4 एज इट इज लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू -c। तो इक्वेशन क्या बन गई, x - 2 द होल स्क्वायर प्लस y - 2 द होल स्क्वायर, -4 कितना आ जाएगा, -8। तो अगर हम सॉल्व कर लें इसको, ये बन रहा है x - 2 द होल स्क्वायर प्लस y + 2 द होल स्क्वायर -8 इज इक्वल टू -c, राइट। और ये क्या बन रहा है, x - 2 द होल स्क्वायर प्लस y + 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -c + 8, ये बन जाएगा। सो दिस इज सेंट्रल फॉर्म ऑफ द
सर्कल की इक्वेशन ऐसी दिखती है ना, सेंट्रल फॉर्म। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 द होल स्क्वायर, यहाँ पे होता है x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर क्या आ रहा है सर्कल का, सेंटर आ रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x माइनस h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, y माइनस k की वैल्यू कितनी है -2। तो अब यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो क्लियर है x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये जो सर्कल हमें दिया गया है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और देखो दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, वहां पे बस साइन का साइन चेंज है हमारे पास, ये 2 2 दोनों ही सेम आ रहे हैं। इट मीन्स ये सर्कल जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा कब, जब रेडियस की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम सेम थे ना h, तो यहाँ पे सर्कल टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, कब कब टच करेगा, अगर रेडियस की जो लेंथ है r जो है वो भी कितना हो h हो, ये डिस्टेंस भी h होना चाहिए तभी टच कर पाएगा। सेम यहाँ पे अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में था तो सेंटर था -h, तो x और y कोऑर्डिनेट सेम है, साइन को एक बार के लिए इग्नोर कर दो क्योंकि वो नेगेटिव x एक्सिस की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये सर्कल जो है वो दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस को तभी टच कर पाएगा अगर ये रेडियस कितना हुआ h होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h होना चाहिए, तभी ये टच कर पाएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो सर्कल हमें दिया हुआ है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच तभी करेगा अगर इसका रेडियस कितना हुआ 2 हुआ, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखें हम, तो x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये पड़ी है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास, बट हमें पता है ये सर्कल, गिवन सर्कल विल टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ, यहाँ से क्लियर है हमें रेडियस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, है ना, तभी टच कर पाएगा। तो हम यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट कर दें, सो देयरफॉर यहाँ पे ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -c प्लस 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, c को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 4, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू अगर 4 होगी तभी जो गिवन सर्कल है वो दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर क्या है 4, 4 इज द राइट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।